यही न्याय है। अग्नि के सामने जिसके साथ साथ फेरे लिए वही असली पत्नी है। अब तू रहेगी अनादि के साथ। सही नहीं है, गलत है ये कोई न्याय ना हुआ। छोरी, यही न्याय है। ले हाथ पकड़ जमाई साका। ना माई, ये न्याय ना है। पूरा न्याय करने के लिए पूरा सच जानना जरूरी है। और एक सच है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब क्या बताना है? जो सच है कि मैं आपके बेटे की पहली बींदनी हूँ और कानूनन उन पर हमारा पहला अधिकार बनता है। लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि हमारे गर्भ में किसी और का अंश पल रहा है। बाबू 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 क्या अंदर नीचे। पागल हो गई है तू। तेरे हाथ में तेरा लक्ष्य था और तूने बेवकूफी कर दिखाई। अरे माया ने तेरा हाथ अनादि के हाथ में सौंपा था और तूने वो हाथ छोड़ दिया और ये कहते हुए छोड़ा कि तेरे पेट में किसी और का बच्चा है। हाय हाय भवरी, बेवकूफी करना, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना तो कोई तुझसे सीखे। अब क्या करेगी तू? कौन देगा तेरे बच्चे को अपना नाम? सोचा है इस बारे में? कौन तुझे शरण देगा? बर्बाद करके रख दिया सब कुछ। नहीं माई, मैंने जो आज किया है वही सही है। आज तक मैं गलत करती आ रही थी, गुमराह हो गई थी मैं। अरे इतना बड़ा अनर्थ करने जा रही थी मैं। सौर्य जी के अलावा मैंने किसी और के बारे में सोचा भी कैसे? सौर्य जी के बच्चे को किसी और का नाम देना, ये विचार हमारे दिमाग में भी कैसे आया माई? किसी और के साथ गृहस्थी बसाने के बारे में सोचने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई माई? इतनी बुरी हूं मैं। सबके साथ बुरा किया मैंने। बेटी के साथ, अनादि जी के साथ, सौर्य जी के साथ, सबके साथ। तुझे सब सिर्फ तारी वजह से, सिर्फ तारी वजह से तूने हमारे दिमाग में जो सारा जहर घोला। अरे मैथिली ने तो सिर्फ एक भाईली का फर्ज निभाया। अपने पति का हाथ उसने हमारे हाथों में दिया। तूने तो एक माँ होने का भी फर्ज नहीं निभा पाई माई। जानती है क्यों? क्यों? क्योंकि तू मेरी सौतेली माँ है। भी कोई सगी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करती है माई। लेकिन कहीं मेरी भी गलती है माई। मैं भी कमजोर पड़ गई थी जो सारी बातों में आ गई। लेकिन अब और नहीं, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है माई। और अब मैं प्रायश्चित करूंगी। मैं मैथिली के साथ अपनी दोस्ती निभाऊंगी माई। कहाँ जा रही है? पागल हो गई है तू? थी माई, पागल थी मैं, लेकिन अब होश आया मन्ने। जाने दे मन्ने, रुक, ना जाने दूंगी मैं। जाने दे मुझे। ना,
अरे बंदे, भाग रे! भाग रे! भाग रे! इतना तो भाग रे, दरवाजा खोल! भाग रे, दरवाजा खोल! मैथिली, इस घर में आप नहीं रहेगी। अगर इस घर में कोई रहेगा तो तेरी पहली पत्नी भौरी रहेगी इस घर में। तेरा मनुष्य साया मुझे नहीं चाहिए अपने घर पर। सच कहते हैं लोग, असली खुशी अपनी खुशी में नहीं बल्कि अपनों को खुशी देने में होती है। आज हमने जो भी किया भवरी की खुशी के लिए किया, ताकि उसे उसका अधिकार मिल जाए। अनादि जी के परिवार को भी उनका वारिस मिल गया। अनादि जी भी अपने परिवार की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लेंगे। हमारे लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। हे भगवान, अनादि जी को अपना फर्ज अदा करने की शक्ति देना और मरने शक्ति देना, अपने किए का पश्चाताप करने की। मैंने माफ कर दे, गलती हो गई हमारे से। भटक गई थी मैं, गलत रास्ते पर चली गई थी, बट मैंने माफ कर दे। माफ कर दे मैंने। माफ तो हमने तुम्हें कब का कर दिया है। तुम अनादि जी की पहली पत्नी हो, इसलिए अनादि जी पर पहला अधिकार तुम्हारा है। ना मैथिली जी, गलत है। बींदनी केवल 7 फेरे लेने से नहीं होती, मन, वचन और कर्म से होनी चाहिए। और इस हिसाब से तू अनादि जी की असली बींदनी है। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। मैंने घर वालों को बता दिया कि हमारे घर में शौर्य जी का बच्चा है। हाँ, और अब माई मुझे उस घर में कभी नहीं रहने देगी। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? ये अनर्थ नहीं है मैथिली, यही सही है। जो आज तक किया वो गलत कर रही थी मैं। अरे आज पहली बार मुझे एक भाईली होने का, एक पत्नी होने का मतलब समझ में आया है। इतनी गलत थी मैं। सबसे पहले मैंने अनादि जी को अपनी जिंदगी से दूर जाने को कहा। फिर न जाने क्यों मैं थारी गृहस्थी में आ गई, थारी गृहस्थी को आग लगा ली। अरे कौन सा लालच था हमारे मन में। और फिर मैंने तुझे ये चुनौती दी कि मैं तुझे उस घर की चौखट से बाहर फेंकूंगी। और जब मैं चुनौती जीत गई,
तुम्हारी समझ में आया कि ये मेरी कितनी बड़ी हार थी। इस जीत में मैथिली मैंने वो खो दिया जो हमारी जिंदगी थी, हमारी सबसे अच्छी भाईली। मैंने जो किया वो बहुत गलत था और अब मुझे उसका पश्चाताप करना है। मैथिली, ये घर, ये परिवार, अनादि थी, सब कुछ तेरे हैं। इन पर सिर्फ तेरा अधिकार है और किसी का नहीं। चल चल यहाँ से। तुम्हारा कौन सा नया खेल है बबरी? नाटक नहीं है अनादि जी, सच बोल रही हूँ मैं। तो जैसे घटिया इंसान पे भरोसा करना दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। तेरी हर चीज के पीछे एक राज छिपा होता है। पहले तूने मैथिली को घर से निकाला, अब वापस ले जाने में तेरा कौन सा नाटक है बबरी? आप सही कह रहे हैं अनादि जी, आपका गुस्सा जायज है। जो मैंने किया है उसके बाद तो मैं खुद को भी माफ नहीं कर सकती। लेकिन सच मानिए, इस बार मैं आपकी आंखों में धूल नहीं झोंक रही, क्योंकि अब मेरी आंखें खुल गई हैं। उस दिन जब आपने मुझे छुआ तो मेरी समझ में आ गया कि मैं किसी और के स्पर्श को सहन भी नहीं कर सकती हूँ। तो भला मैं किसी और को अपना बींद कैसे मान सकती हूँ? सौर्य जी के अलावा मैं कभी किसी और को अपना बींद ना मान सकूंगी। अब इसे हमारा भाग्य समझिए या दुर्भाग्य, पर सौर्य जी का नाता हमारे से किस्मत नहीं जोड़ा है। जे नाता हमारे जीते जी और मरने के बाद भी नहीं टूट सकता। और सच तो ये भी है ना कि मैथिली को आप पत्नी का औहदा देते हैं, उसके अलावा आप किसी और को अपनी बींदी नहीं मान सकते। सच बताऊं अनादि जी, मैं यहाँ केवल एक मकसद से आई थी। मैं अपने बच्चे को नाम देना चाहती थी, एक बाप का नाम। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो गई? अरे ये बच्चा तो हमारे और सौर्य जी के प्यार का प्रतीक है। उनकी आखिरी निशानी है ये बच्चा। भला इसे किसी और का नाम देने की मैंने सोची भी कैसे? आपके साथ लिए गए वो 7 फेरे ब्याह नहीं है अनादि जी। ब्याह तो वो था जो मैंने अपने सौर्य जी के साथ ईश्वर को साक्षी मांग कर लिया था। अनादि जी, मैं भटक गई थी। मैं जब इस घर में आई तो मैंने देखा कि मैथिली खुश है, उसके पास आप है। मुझे जलन हो गई। मुझे ये लगा कि जो इसके पास है वो मेरे पास नहीं है। मुझे उससे ये सारी खुशियां छीन लेनी चाहिए। और मैंने तब तय कर लिया कि मैं इससे ये सारी खुशियां छीन कर रहूंगी। लेकिन बहुत जल्द हमारी समझ में आ गया कि आप तो मेरे हो ही नहीं सकते। आप दोनों का रिश्ता तो 7 जन्मों का रिश्ता है। वो रिश्ता है जो किस्मत ने जोड़ा और मैं पगली उस रिश्ते को तोड़ने चली थी। अनादि जी, मैंने बहुत गलत किया है और अब मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैथिली को रोक लीजिए अनादि जी, क्योंकि अगर अब इसे आपने नहीं रोका ना
तो अगले 7 जन्म तक तुम्हारी आत्मा मैंने बहुत कचोटेगी। मुझे जो चाहिए वो सजा दे दीजिएगा हमारे किए के लिए, लेकिन इस वक्त इसे रोक लीजिए, मत जाने दीजिए। मेरी भाईली, इतना मत रो, वरना तेरी ये भाईली भी रो पड़ेगी। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे तो सयाना कहते। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही बड़ी बात है। ऐसे वक्त में इतना मत रो, तेरे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। अपने बारे में नहीं तो अपने बच्चे के बारे में सोच। ना मैथिली, मैंने तय कर लिया है। मैं कहीं और जाकर इस बच्चे को जनूंगी, कहीं ऐसी जगह जहां कोई इसके बारे में कुछ ना पूछेगा। तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी मैं। क्या हमारी जिंदगी से दूर जाने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? क्या तुम भूल गई हम दोनों किस्मत की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर भले ही किस्मत के हाथ में, वो जुड़ी तो एक ही डोर से है ना। मैथिली ठीक कह रही है भवरी, तुम कहीं नहीं जाओगी। वैसे भी दुनिया मैथिली की तरह बड़े दिल वाली नहीं है। इसमें तुम्हारी माँ की तरह लोग भरे हुए हैं। मैथिली ठीक कह रही है। और वैसे भी तुम समझ गई होगी कि मैं मैथिली की बात नहीं टाल सकता। जब मैंने उनकी घर छोड़ के जाने वाली बात नहीं टाली, तो तुम्हारे बच्चे को अपने नाम देने वाली बात कैसे टालूंगा? तुम्हारी और शौर्य जी का बच्चा मेरे घर पैदा होगा। पर मैं कुछ परवाह नहीं, चुपचाप चलती हूँ, तुम्हारे कान पकड़ के लेकर जाऊँ जैसे बचपन में लेकर जाती थी। भवरी आओ। कहाँ ना हो? वापस आ गई? तेरी जगह कोई जानवर भी होता ना तो भी पलट कर नहीं आता वापस। अरे कहीं जाकर अपनी जान दे देता शर्म के मारे, और तू बेशरम वापस यहाँ चली आई। कहा था ना मैंने, निकल जा मेरे घर से। गंदे इरादे लेकर आई है तू मेरे घर में। मेरे घर वालों की सोच गंदी की है तूने, मेरे घर को बर्बाद करने आई है तू। ये अपने स्वार्थ के लिए, ताकि किसी और के पाप को तू मेरे बेटे का नाम दे सके। वो तो समधन जी ने मुझे सब कुछ बता दिया, तेरा पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कितनी महान है ये माँ कि बेटी की ऐसी गलती स्वीकार कर ली। देख इसका मुंह आंसुओं से भरा हुआ है। देवी जैसी माँ और उसकी ऐसी डायन बेटी, बेचारी अपने भाग्य पे रोएगी नहीं तो और क्या करेगी?
निकल यहाँ से। मासा, ऐसा मत करिए मासा। माना भवरी से गलतियां हुई, पर उसके मन में अब कोई मैल नहीं। अनादि जी, आप कुछ करिए ना। ऐसी हालत में कहाँ जाएगी वो? अरे जहाँ जाना है जाए, पूरी दुनिया पड़ी है, लेकिन ये गंदगी मुझे अपने घर में नहीं चाहिए, ये पाप मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, ये औरत यहाँ नहीं रहेगी। मैं धक्के मार के उसे बाहर निकालूंगी। जा मेरे घर से बाहर। रुक जाइए, तुम बीच में मत आओ, मैथिली, बीच में मत आओ। मुझे ये गंदगी मेरे घर में नहीं चाहिए। निकलो, निकलो, अब भी तुम निकलो मेरे घर से। मैथिली जी, मैथिली जी, मैथिली जी, उठो। माँ, डॉक्टर को बुला।